टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है दे दनादन। 27 से लेकर के 30 अप्रैल तक ये ऑफर है और इसमें आप लोग आईपीएल का टिकट भी जीत सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है चांस टू विन आईपीएल टिकट एवरी आवर। इन लोगों का जो ईयरली पास हुआ करता है जिसमें 700 से ज़्यादा भर्तियों के 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिला करते हैं। यानी कि चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें, यूपीएसआई की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, यूपी ट्रिपल एससी किसी भर्ती की तैयारी करें, सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको 1 साल के लिए मिलते हैं। उस ईयरली पास की जो कीमत है वो मात्र 219 रुपये कर दी गई है। इनका एक स्पेशल पास होता है पास प्रो जिसकी कीमत मात्र 307 रुपये कर दी गई है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP तो आप लोगों को 12% की और छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे बड़े घोटाले की और निश्चित तौर पर यह बड़ा घोटाला है। लिखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी ID से भर्ती कराए 9 शिक्षक, जालसाजों ने कानपुर में कराई नियुक्ति, 2 शिक्षकों ने ज्वाइन भी किया। इसके पहले भी इस तरीके की खबरें आ चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शिक्षक भर्ती का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जालसाजों ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मेल ID बनाकर शहर के इंटर कॉलेजों में 9 शिक्षकों की नियुक्ति करा दी। इनमें 2 ने ज्वाइन भी कर लिया। दरअसल माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की प्रतीक्षारत सूची में शामिल शिक्षकों को जिलों में रिक्त पद के अनुसार ज्वाइन कराने के निर्देश दिए थे। छात्रों ने 20 अक्टूबर 2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को एक मेल भेजी। इसमें चयनित 9 शिक्षकों के नामों की सूची थी जिसमें ऋचा पांडे, विनीता देवी, विनय सिंह, विनीत चौहान, अरविंद सिंह यादव, स्वाति द्विवेदी, आशीष कुमार पांडे और नितिन कुमार और ज्योति यादव शामिल थे। पटल सहायक सुनील ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेल समझ करके नियुक्ति पत्र तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्नी से हस्ताक्षर करा करके कॉलेज प्रबंधन को भेज दिया। इनमें 2 शिक्षिकाओं में ऋचा पांडे को आर कन्ना इंटर कॉलेज गोविंदनगर, विनीता देवी ने मदन मोहन अग्रवाल बालिका इंटर कॉलेज किदवई नगर में ज्वाइन कर लिया। दोनों को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के 20 नवंबर को जारी नियुक्ति पत्र व बोर्ड से आए चयन संबंधी प्रपत्र के आधार पर कार्यभार भी सौंप दिया। शिक्षिका विनीता देवी को 4 माह में करीब 2,50,000 रुपए का वेतन भुगतान भी कॉलेज से कर दिया गया। तो ये देखिए ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस तरीके के घोटाले पहले भी आ चुके हैं। ये जो न्यूज़ देख रहे हैं आप लोग ये आज का समाचार पत्र है यानी कि 28 अप्रैल 2024 का। इसी तरीके से मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। आज से लगभग ठीक 1 साल पहले की न्यूज़ दिखाता हूँ। तब पर भी इसी तरीके की सूचना निकल करके आई थी और अक्सर हर 2-3 साल में इस तरीके की न्यूज़ निकल करके आती है कि चयन बोर्ड की जो भर्ती होती है TGT PGT की उसमें फर्जी लोगों की नियुक्ति हो गई है और ऐसे लोगों की नियुक्ति हो गई है जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की है या परीक्षा ही नहीं दी है। ये जो न्यूज़ देख रहे हैं इसको लेकर के मैंने 1 साल पहले वीडियो भी बनाया था। 2023 और 24 मार्च 2023 को ये न्यूज आई थी जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आयोग के नाम पर फर्जी नियुक्तियों का भंडाफोड़। पिछले साल भी इसी तरीके की न्यूज आई थी। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के नाम पर फर्जी पैनल बना, शिक्षकों की नियुक्तियों का भंडाफोड़ हुआ है। मुजफ्फरनगर में इस गैंग द्वारा 7 फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां विभिन्न विद्यालयों में कर दी गई हैं। इनमें से 3 ने बरला इंटर कॉलेज में ज्वाइन भी कर लिया है लेकिन अन्य 4 के ज्वाइन करने से पहले ही आयोग से वेरिफिकेशन होकर आ गया जिसमें 7 की नियुक्तियों और उक्त पैनल को फर्जी बताया गया। मामले में मुकदमा दर्ज कराने को तहरीर दी गई है। तो ये न्यूज बताने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी आपसे कहता है कि हम TGT और PGT में वेटिंग लिस्ट में आपका करवा देंगे या हम डायरेक्ट करवा देंगे, किसी तरीके से फर्जी हम करवा देंगे तो आप इन जालसाजों के चक्कर में ना पड़े। आपकी नौकरी जाएगी, जेल भी होगी और रिकवरी भी होगी पैसे की। अगली सूचना है प्रतिभा के सम्मान की और IAS पवन कुमार का भव्य स्वागत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल छात्रावास के पूर्व छात्र IAS पवन कुमार का छात्रावास के कॉमन हॉल में भव्य स्वागत किया गया। इन्होंने UPSC में ऑल इंडिया रैंक 239 हासिल कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। आपने देखा होगा इनके घर की फोटो भी एक वायरल हो रही थी, टेंट वाली तंबू वाली पन्नी लगी थी शायद। इस अवसर पर छात्रावास के संरक्षक YP सिंह, अधीक्षक डॉक्टर पवन शर्मा, छात्रावास के अग्रज अजीत विक्रम सिंह, सुनील सिंह, मोनू शुक्ला आदि सभी अंतर्वासी उपस्थित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरा छात्र सम्मेलन हो रहा काफ़ी दिनों बाद और उसको लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारे दिग्गज भी आए हैं, उनके बयान भी हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश पंकज मित्तल, फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया,
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में संचालित 2023-24 की सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा के दौरान गलत पेपर बढ़ने पर बीएससी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब यह परीक्षा 15 मई को आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि बीएससी की जगह एमएससी का पेपर इन विद्यार्थियों को दे दिया गया। मंडल से संबंधित लगभग 40,000 विद्यार्थियों की अब दोबारा परीक्षा हो। लगता है दुनिया का सबसे बड़ा काम है नियुक्तियां। लिखा हुआ है कि घट रहे जज, बढ़ रहा मुकदमों का बोझ। छोटे मोटे विभागों की बात तो दूर है, यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की ही नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। लिखा है जजों की कुल संख्या 160 है। वर्तमान में केवल 89 पदों पर न्यायाधीश हैं और लिखा है कि जनवरी 2025 तक रिटायर हो जाएंगे 11 और इस समय 45% पद खाली हैं। एशिया के सबसे बड़े एवं व्यस्ततम उच्च न्यायालयों में सबसे ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर पिछले कुछ वर्षों से मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। मुकदमों की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यहां जजों के 35 से 40% पदों को न भरा जाना है। इस समय भी 45% पद रिक्त हैं। इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछले चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए कई वकीलों का नाम भेजे थे। इस उच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या 160 है, लेकिन वर्तमान समय में चीफ जस्टिस के अलावा केवल 89 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं और इनमें से 63 प्रयागराज में है और 26 लखनऊ खंडपीठ में है। और लिखा है कि ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थिति को गंभीरता से अगर नहीं लिया गया तो लंबित मुकदमों की संख्या विकराल रूप धारण कर सकती है। राजस्थान ने एक नया नियम बनाया है जिसकी हर जगह सराहना हो रही है और बताया जा रहा है कि अब इसको यूपी में लागू करने की मांग तेज हो गई है। विद्यार्थी भी मांग कर रहे हैं कि यही नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं जिनके पास योग्यता नहीं होती है और फिर जो मामला है वो कोर्ट कचहरी पहुंच जाता है, भर्ती फंस जाती है। लिखा है भर्तियों में लगातार आ रही फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट पर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने सख्ती शुरू कर दी है। अब भर्तियों में योग्यता नहीं होने के बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बोर्ड एक्शन लेगा। बोर्ड की ओर से नया नियम लागू किया गया है। हाल ही में जारी की गई 10 भर्तियों से इसकी शुरुआत भी हो गई है। अधीनस्थ बोर्ड ने इन भर्तियों में योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। ऐसे आवेदकों को 26 अप्रैल से 2 मई तक SSO पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आवेदन वापस लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर बोर्ड की ओर से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। भर्तियों में योग्यता नहीं होने के बाद भी आवेदन आने पर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में परीक्षा भी बड़े स्तर से कराई जाती है और बाद में जब इनको बाहर कर दिया जाता है तो पद भी खराब हो जाता है। और जैसे आपने देखा होगा कि इसी तरीके का विवाद TGT PGT में और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी हुआ था। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया था जिनके पास योग्यता नहीं थी और छात्रों को लगा करता कि अगर रिजल्ट में नाम आ जाएगा तो मुकदमा लड़ करके अपने पक्ष में करवा लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो नोटिफिकेशन में जो बातें होती हैं वही मानी जाती हैं। लिखा है कि इससे अव्यवस्था भी होने की आशंका रहती है और वहीं परीक्षा तैयारियों में बोर्ड की अतिरिक्त राशि भी खर्च होती है और बाद में कभी कभी क्या होता है कि योग्यता बिल्कुल भी नहीं होती है, उसको फॉर्म में भर देते हैं और उसके बाद में फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि भर्ती निकलने पर अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं और पास होने पर योग्यता का फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट लगा देते हैं। जांच शुरू होने पर भर्तियां समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं और योग्य अभ्यर्थियों को इसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगली सूचना है बेसिक के एक बदलाव की। लिखा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कक्षा 1 और 2 से संस्कृत विषय ही हटा दिया गया है और अब संस्कृत की पढ़ाई कक्षा 3 से होगी। कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए नई किताबें तैयार कर दी गई हैं। किताबों की छपाई का काम चल रहा है। अगले महीने तक किताबें बच्चों को मुहैया करा दी जाएंगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब किताबों में बदलाव किया जा रहा है। इस वर्ष कक्षा 1 और 2 की किताबों में बदलाव किया गया है। लखनऊ में भी यूपीएससी टॉपर्स का स्वागत हुआ। लिखा हुआ है कि यूपीएससी में चयनित युवाओं को शनिवार को कमिश्नर ने सम्मानित किया। यूपीएससी AIR 1 हासिल करने वाले आदित्य श्रीवास्तव के साथ अनिमेश वर्मा, मृणाल कुमार, अमितेश पांगती और उदय हृदय उपाध्याय को सम्मानित किया गया। बीटेक बी फार्मा परीक्षा 8 तारीख से स्नातक के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर परीक्षा 2024 के तहत बीटेक, BCA और बी फार्मा समेत कई पाठ्यक्रमों के परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। MC की परीक्षा 24 मई से और डी फार्मा की परीक्षा 8 तारीख से होगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन छात्रों ने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।